हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रतिशत कैसे निकालें। प्रतिशत हमें हर जगह काम आते हैं, है ना। तो स्टूडेंट को ये ज़रूर सीख लेना चाहिए और ये आपकी डेली लाइफ में भी आपको कैलकुलेशन करने में बहुत मदद करेंगे। आपको पता होना चाहिए प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। पहले प्रतिशत का अर्थ आपको मैं बता देता हूँ कि प्रतिशत का अर्थ होता क्या है। तो प्रतिशत का अर्थ जानेंगे। प्रतिशत में प्रति का अर्थ क्या होता है? प्रति का अर्थ इसमें प्रत्येक होता है, प्रत्येक, है ना। और शत का अर्थ क्या होता है? शत मतलब 100 होता है ना। तो प्रत्येक 100, जिसमें प्रत्येक 100 निकाला जाता है संख्या का, तो प्रतिशत, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको प्रतिशत बोलते हैं। तो इसका ये तो आप समझ गए। इसका साइन क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है ना, कि चिन्ह क्या होता है प्रतिशत का। तो प्रतिशत का चिन्ह आप सभी को पता होगा कि प्रतिशत का चिन्ह यहाँ पे ये होता है। आप समझ गए होंगे, प्रतिशत का चिन्ह आपको पता ही होगा, है ना। इस प्रकार से आप प्रतिशत को दर्शाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रतिशत निकाला कैसे जाता है। तो किसी संख्या का प्रतिशत निकालना है आपको। जैसे कोई संख्या है, पहले नंबर में हम आपको एक एक करके समझाते जाएंगे, तो आप समझते जाइए। फिर आप पे बड़ी बड़ी संख्याओं के भी बनने लगेंगे। छोटे से हमें स्टार्ट करना है और आप पे बड़े भी बनने लगेंगे फिर, है ना। तो आप पे देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कोई संख्या दे दी उन्होंने, दे दिया कि 100 का 20% निकालिए, है ना। ये क्वेश्चन आपको मिला कि 100 का 20%। तो हमें जितने का जितना प्रतिशत निकालना है उसका उसमें गुणा करना है। यहाँ पर का मतलब क्या होता है? का मतलब गुणा होता है। यदि दो संख्याओं के बीच का लगा हुआ है, का लिखा है, तो यहाँ पर इसका मतलब गुणा है ना। इस प्रकार से अगर पूछा जा रहा है तो, है ना। तो प्रतिशत 100 का हमें कितने का निकालना है? 100 का निकालना है तो 100 लिखेंगे। फिर का है तो इसका मतलब गुणा हो जाता है। और 20% निकालना है, जितना प्रतिशत निकालना है उसका उतने में उसका गुणा कर देना है। और प्रतिशत निकालना है ना, तो इसको हम प्रतिशत हटा के यहाँ पर बटे में 100 कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें 100 का 20% निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100 का भाग देना पड़ता है। तो यहाँ पे भाग देंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब बचे हमारी ये दोनों, तो हम गुणा कर देंगे 2 का 10 में, तो 10 दूनी यहाँ पे 20 आपका ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये 20 आपका आंसर हो जाता है। देखिए इस प्रकार से। अगला हम देख लेते हैं। ऐसे ही आप धीरे धीरे समझते जाइएगा, मैं आपको अच्छे तरीके से बताता जा रहा हूँ, है ना। तो सेकंड आप देखेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं, आपको थोड़ी और अलग संख्या बता देते हैं। यहाँ पे जैसे आपका आ गया 200, तो 200 का आपको निकालना है यहाँ पे 40% निकालिए, है ना। 200 का 40% निकालिए। तो इसको देख लेते हैं हम। तो 200 का निकालना है आपको, 200 लिखेंगे और का गुणा लगाएंगे अपन, है ना। गुणा का निशान लगाएंगे और 40% आपको निकालना है। और प्रतिशत का मतलब होता है, आपको पता ही है कि 100 होता है। प्रतिशत का मतलब 100 होता है। ये प्रतिशत चिन्ह लगा है उसका मतलब 100 होता है। तो आपको भाग 100 से देना है। और यहाँ पे ये 2 जीरो से 2 जीरो चले कट जाएंगे, है ना। तो आपका 2 चौके 8, है ना। तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। समझते जाइएगा, है ना। जैसे आपको कोई संख्या दे दी गई, जैसे बड़ी संख्या का देख लेते हैं 5000 का। जैसे आपको 5000 का 30% निकालिए, 30% खोजिए, है ना, निकालिए। तो आपको 5000 का 30% किस प्रकार निकालना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तो आपको करना क्या है, पहले तो आपको 5000 लिखना ही है। 5000 का निकालना है तो और गुणा लगाना है। और 30% निकालना है तो 30 लिखेंगे। और प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो यहाँ पे 100 से आपको भाग देना है। और ये जीरो से जीरो कटेंगे और 5 3 15। इस प्रकार से आपको यहाँ पे आंसर लिख देना है। तो यहाँ पे आपका ये 5000 का 30% हो जाएगा आपका 15। प्रतिशत निकाला मैं आपको बता चुका हूँ। और अब मैं आपको बताऊँगा कि यदि कोई प्रतिशत लिखा हुआ है, जैसे 10% लिखा है और इसका आपको भिन्न में आपको परिवर्तन करना है। यदि किसी परसेंट को आप परसेंट का आपको भिन्न में परिवर्तन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे किसी प्रतिशत को, देखिए मैं लिख देता हूँ, किसी प्रतिशत को, प्रतिशत संख्या या कोई प्रतिशत को भिन्न रूप में परिवर्तित करने के लिए, भिन्न रूप में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे? उसमें चेंज करने के लिए उसमें 100 का भाग देंगे। 100 का आपको भाग देना है। जैसे 10% है, आपको इसका भिन्न रूप निकालना है, तो इसमें आपको 100 का भाग देना होगा। देख लेते हैं। 10% का आपको भिन्न रूप निकालना है तो 10 लिखेंगे, इसमें आपको 100 का भाग देना है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। आपका इसका भिन्न रूप आ जाएगा 1/10। 10% का जो भिन्न रूप आ जाएगा 10% का, वो 1/10 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से इसका निकाल लेना है। तो ये आपका भिन्न रूप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है
25% दिया गया है, 25%, तो इसका आपको भिन्न रूप निकालने को बोला जाए तो आपको इसमें 100 का भाग देना है। कोई भी निकालना है तो आपको 100 का ही भाग देना है ना। तो 100 का भाग देंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से 25% का भिन्न रूप क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ऐसे आपको निकाल लेना है। और यदि आपसे और पूछा जाता है, कोई और देख लेते हैं, चलिए हम जैसे कोई संख्या आपकी जैसे 50% है, 50% का आपको भिन्न रूप दर ज्ञात करना है तो 50 में आप 100 का भाग देंगे, मैंने आपको बताया। तो 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, सीधे कट जाएगा। 50 एकम 50, 50 दूनी 100। इस प्रकार से 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। 50% का भिन्न रूप क्या होगा, 1/2, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये ज्ञात कर लेना है। तो आप ये सभी कंप्लीट कर लीजिएगा। हम जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में।